बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? जी फ्रेंड, आज हम लेसन नंबर 137 करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। इट मीन्स गुफ्तगू के हिस्से। ठीक है, ये टॉपिक मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ, लेकिन ये पहले मैंने वाइट बोर्ड पे करवाया था और मुझे बहुत ज़्यादा कंप्लेन आ रही थी कि हमें क्लियर नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक को दोबारा डिस्कस किया जाए और इसको डिटेल के साथ आपसे शेयर किया जाए। आज की इस वीडियो में हम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रपोजिशन, इनको भी मुख्तसर देखेंगे। ठीक है, आइए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, पार्ट्स कहा जाता है हिस्से, टुकड़े। ऑफ कहा जाता है का, की, के। स्पीच कहते हैं गुफ्तगू को, कलाम को। पार्ट्स ऑफ स्पीच, गुफ्तगू के हिस्से। इस तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच के मानी हैं वो मुख्तलिफ किस्मों के अल्फाज जो लिखने और बोलने में इस्तेमाल होते हैं। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द क्लासिफिकेशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रोह बंदी हैं ऑफ वर्ड्स, अल्फाज की। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं ये अल्फाज को डिफरेंट ग्रुपों में तकसीम किया गया है या डिफरेंट ग्रुपों में इनकी क्लासिफिकेशन की गई है। कैटेगराइज्ड बाय देयर रोल्स एंड फंक्शन, इनको रखा गया है उनके रोल और उनके काम के लिहाज से। विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, जुबान की साख्त में या जुबान की बनावट के अंदर, यानी इनके अल्फाज के फंक्शंस और रोल्स के लिहाज से इनकी ग्रो बंदी की गई है। ठीक है, देखिए जैसे एक एग्जांपल है, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ, ये 6 अल्फाज हैं। इंग्लिश ग्रामर में ये 6 अल्फाज क्या क्या कहलाते हैं, तो इनको हमने अब डिटेल के साथ सीखना है। ठीक है, यही पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। कोई भी लफ्ज या कोई भी अल्फाज जो हम मुंह से निकालते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। ठीक है, इन इंग्लिश देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश में स्पीच के, गुफ्तगू के 8 हिस्से हैं। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। कौन कौन से हैं, इनको याद करने के लिए यहाँ पे एक फार्मूला बताया गया है। आपने सिर्फ उस फार्मूले को याद रखना है और वो है ना पाक वीआईपी। नापाक वीआईपी। इस फार्मूले को मैंने यहाँ पे वर्टिकली लिख दिया है, ना पाक वीआईपी। यहाँ एन से क्या मुराद है? एन से मुराद है नाउन। ए से है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। यहाँ पे डी जो है ये साइलेंट होगा, हमने डी को नहीं पढ़ना, एडजेक्टिव। पी से है प्रोनाउन, प्रोनाउन। ए से है एडवर्ब, एडवर्ब। सी से है कंजंक्शन, कंजंक्शन। वी से है वर्ब, वर्ब। आई से है इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। पी से प्रपोजिशन, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन। यहाँ पे इन पार्ट्स की तरतीब ज़रा मैंने आगे पीछे की हुई है और सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इस फार्मूले के ज़रिए आप कैसे आसानी से इनके नामों को याद कर सकेंगे। ना पाक वीआईपी। एन से नाउन, ए से एडजेक्टिव, पी से प्रोनाउन, ए से एडवर्ब, सी से कंजंक्शन, वी से वर्ब, आई से इंटरजेक्शन, पी से प्रपोजिशन। ठीक है, इन नामों को आप याद कर लो, इन सबको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। The parts of speech is determined by the words function. पार्ट ऑफ स्पीच जो है या गुफ्तगू का हिस्सा जो है वो तय होता है बाय द वर्ड्स फंक्शन, लफ्ज के फेल के लिहाज से। ठीक है, यानी जुमले के अंदर लफ्ज का काम क्या है, उसकी बेस पे हमें पता चलता है कि स्पीच या गुफ्तगू का कौन सा पार्ट है। In a sentence, every word or phrase can be classified. एक जुमले में हर लफ्ज और फ्रेज की दर्जा बंदी की जा सकती है।
as one of the 8 parts of speech, 8 parts of speech में से एक के तौर पे, depending on its function in the sentence, कि जुमले के अंदर इनका काम क्या है उसकी बुनियाद पर। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखें। यू नीड टू डिग अ वेल, तुम्हें एक कुआं खोदने की जरूरत है। वेल, अब यहाँ पे वेल जो है ये नाउन के तौर पे आया हुआ है। यू लुक वेल, तुम अच्छे दिखाई देते हो। यहाँ पे वेल जो है ये एडजेक्टिव के तौर पे आया हुआ है। यू डांस वेल, तुम अच्छा नाचते हो। यहाँ पे वेल जो है ये एडवर्ब के तौर पे आया हुआ है। वेल आई एग्री, खूब, मैं एग्री करता हूँ। तो यहाँ पे वेल जो है इंटरजेक्शन के तौर पे आया हुआ है। अब इन एग्जाम्पल्स में एक लफ्ज है वेल, ठीक है, लेकिन ये सेंटेंसेस में मुख्तलिफ काम कर रहा है। अब यहाँ पे इसके काम की बुनियाद पर इसको मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम किया गया है। वेल यहाँ पे नाउन के तौर पे काम कर रहा है, वेल यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है, यहाँ वेल जो एडवर्ब के तौर पे काम कर रहा है, यहाँ पे वेल इंटरजेक्शन के तौर पे काम कर रहा है। इनके काम के लिहाज से आगे ग्रुपों में तकसीम किया गया है, ठीक है, और वो कहलाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जी फ्रेंड, अब यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच की मैंने एग्जांपल्स दी हुई हैं। अभी आप इनको अच्छी तरह समझ लो, देख लो, फिर इन्हीं सभी पार्ट्स को हम वन बाय वन करके एक एक वीडियो में इनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला आ जाता है नाउन। नाउन की एग्जांपल्स हैं अली, टेबल, लाहौर, कुरान, ग्लास, लव, स्टार, मिल्क, जुलाई, फेथ, हाउस, मंथ, इंच। ये नाउन की एग्जांपल्स हैं। आगे नाउन की भी टाइप्स हैं। ठीक है, अब ये जो एग्जांपल्स हैं ये सारे नाउन हैं, लेकिन आगे नाउन को भी डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जाता है कि ये कौन कौन सा नाउन है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में इनको हम डिटेल के साथ पढ़ते जाएंगे सभी को। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोनाउन है। प्रोनाउन की एग्जांपल्स हैं ही, शी, इट, दे, यू, आई, वी, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, दीज, नन, देयर, दिस, हु, ईच अदर। ये प्रोनाउन है। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब कौन कौन से? ईट, ड्रिंक, राइट, थिंक, गेस, अपीयर, प्ले, एम, वॉज, क्लाइम, गो, लव, वॉक। ये मुख्तलिफ वर्ब हैं। अब एडवर्ब easily, carefully, always, attentively, caring, quietly. Adjective red, old, broken, dead, dizzy, dark, deep, brief, beautiful, attractive, brave. ये हैं adjectives. Preposition by, near, about, under, behind, in, out, on, to, for, up, below, between. ये different prepositions हैं। ठीक है, conjunction for, and, so, or, but, until, when, after, either, or, as, so, not, but। ठीक है, interjections कौन कौन से? oh, ls, wow, yes, really, hi, ha, hurrah। ये मुख्तलिफ interjections हैं। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स दी हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में इन सब को डिटेल के साथ, इनकी टाइप्स, इनकी एग्जाम्पल्स, इनकी डेफिनेशंस सबके साथ आपको समझाऊंगी। आज तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं, ठीक है, और उनके नामों का आपको पता होना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।